हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। इस विभाग में समूह गा के 80,000 कर्मियों को पदोन्नति देगा। शिक्षिका को सारी लिखकर ट्रेन के आगे कूदा छात्र। अनुपूरक बजट के लिए विधानमंडल सत्र 5 दिसंबर से। आपस में विवाद के दौरान साथी की उंगली को चबा गई महिला शिक्षक, केस दर्ज। 3 साल बाद हाईकोर्ट लौटा 32,022 अनुदेशक भर्ती का विवाद। महानिदेशक 19 को करेंगे इस स्कूल का निरीक्षण। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के शिक्षक सीखेंगे शिक्षण कार्य की बारीकियां। कस्तूरबा स्कूल में नहीं बनेंगे बूथ, डीएम ने दिए निर्देश। पोषाहार बेचने के मामले में मुख्य सेविका निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ऐप यूट्यूब चैनल पर। केंद्र सरकार ने रेलवे समूह गा के 80,000 कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग मान ली है। अब समूह गा के योग्य कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी। इसके लिए हर वर्ष परीक्षा कराई जाएगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार बताया कि सुपरवाइजर कैडर समूह का अधिकतम पे ग्रेड लेवल 6 तक था। नई व्यवस्था में लेवल 7, 8 और 9 तक जा सकेंगे। लेवल 9 में प्रमोटी अफसर यानी समूह खा होते हैं। योग कर्मी प्रमोशन पाकर समूह का तक जा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में यूपीएससी शामिल हो जाता है। अब समूह गा के 50% कर्मियों को लेवल 7 से लेवल 8 में जाने का मौका मिलेगा। लेवल 8 से 9 में 4 साल में नॉन फंक्शनल ग्रेड में 50% को पदोन्नति मिलेगी। नई व्यवस्था से तत्काल 40,000 सुपरवाइजरों को फायदा होगा। उनका वेतन 4,000 रुपये बढ़ जाएगा। समूह गा के कर्मियों को 2500 से 4,000 अधिक वेतन मिलेगा। निर्णय से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टोर के कर्मियों को साल में 12 मुफ्त पास मिलेंगे। लखनऊ सिटी मांटेसरी स्कूल की गोमती विस्तार शाखा में पढ़ने वाली कक्षा 9 के छात्र ने बुधवार ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की। वह इंजन के आगे लगी जाली से टकराकर बाहर गिरा। उसके सिर पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र से माफीनामा भी मिला है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा है, मैम, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी गलती मैंने की है, मैंने जो किया वह बहुत गलत था मैम। मैं वादा करता हूं कि कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। घर वालों ने इसके बारे में कोई एफआईआर नहीं कराई है। सूचना पर अभिभावक, शिक्षक और प्रिंसिपल पहुंच गए थे। प्रबंधक जगदीश गांधी ने भी अस्पताल पहुंचकर परिवारजनों को ढाढ़स बनाया। स्कूल प्रशासन ने साफ नहीं किया कि छात्र ने किस गलती का जिक्र किया है। गुरुवार को स्कूल प्रशासन अपने स्तर से जांच करेगा। एडीसीपी सैफ अली अब्बास ने बताया कि घर वालों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। 4 लाइन का एक माफीनामा मिला है। शिक्षकों से गुरुवार को पूछा जाएगा। इस हादसे को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। कुछ साथियों ने बताया कि वह पढ़ाई में ठीक है। इस बार एक विषय में कम नंबर आने पर टीचर ने शिकायत को कहा था। इस पर पिता के मोबाइल में टीचर का नंबर ब्लॉक कर दिया था। टीचर ने घर चलने की बात कही थी। इसके बाद से ही वह परेशान था। दूसरे रास्ते से घर के लिए निकला था। खरगापुर निवासी रिटायर्ड फौजी ने बताया कि उनका 13 साल का बेटा स्कूल गया था। दोपहर में सूचना मिली कि बेटा विस्तार में रेलवे लाइन पर लहूलुहान मिला है। उसे लोहिया में भर्ती कराया गया है। वह बदहवास से अस्पताल पहुंचे। पता चला कि बेटा जिस रास्ते से घर जाता था, बुधवार को वह दूसरे रास्ते से अकेले ही गया था। जमा लोगों ने बताया कि छात्र को रेलवे लाइन की तरफ जाते देखा गया, लेकिन यह अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इससे कुछ देर बाद ही वह लहूलुहान मिला था। घटना हुई वायरल, स्कूल ने कहा होगी पूछताछ। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो चर्चा का विषय बन गई। सबने अपने मन से कई बातें लिखी। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की। स्कूल के कुछ कर्मचारियों ने यह जरूर कहा कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि अभी वजह साफ नहीं है। गुरुवार को छात्रों और उसकी टीचरों से वजह जानने की कोशिश की जाएगी। घर वालों ने स्कूल पर कोई आरोप नहीं लगाया है। घर वालों ने इस बारे में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की है। लखनऊ राज्य सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद का 3 सदस्यीय सत्र 5 दिसंबर से बुलाया है। इसमें अनुपूरक बजट को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र काफी छोटा होगा, खासकर अनुपूरक बजट के लिए सत्र को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपनी जरूरतों के आधार पर इस बजट को लाती है। अजब गजब, अमृत विचार रायबरेली प्राथमिक विद्यालय में 2 महिला शिक्षकों के मध्य हुए विवाद में एक शिक्षक ने दूसरे साथी की उंगली को मुंह में भरकर चबा लिया, जिससे वह घायल हो गई। पीड़िता ने मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई है। मामला डलमऊ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय खलीलपुर मजरे भीमगंज का है। इस विद्यालय की महिला शिक्षक पूजा वर्मा ने अपने साथी शिक्षक अनीता देवी के विरुद्ध कोतवाली में मारपीट, उंगली चबाना, जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि मंगलवार को आरोपी शिक्षक उसी कक्षा के पास अपनी कक्षा के बच्चों को बैठाकर मोबाइल फोन पर काफी समय तक राष्ट्रगान सुना रही थी, जिससे शिक्षक कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी के साथ ही महिला शिक्षक उससे उलझ गई और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की।
इस दौरान उन्होंने पीड़िता की उंगली मुंह में भरकर चबा लिया, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगा। उसके बाद शिक्षकों ने दोनों के मध्य बीच बचाव किया और घायल महिला को सीएचसी पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया है। उसके बाद कोतवाली पहुंचकर महिला ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। यही नहीं, विद्यालय स्टाफ ने संयुक्त रूप से मामले की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से भी की है। कोतवाल पंकज त्रिपाठी ने बताया कि महिला शिक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। 3 साल बाद हाईकोर्ट लौटा 32,022 अनुदेशक भर्ती का विवाद, पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने 3.25 साल बाद वापस हाईकोर्ट भेजा है। 10 नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशक भर्ती निरस्त करने की यूपी सरकार के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे हाईकोर्ट में याचिका कर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट से लंबित याचिकाओं में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया है। 19 सितंबर 2016 को तत्कालीन सपा सरकार ने 32,022 अनुदेशकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने 3.25 साल बाद वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। 10 नवंबर के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे हाईकोर्ट में याचिका कर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट से पहले से लंबित याचिकाओं में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। 19 सितंबर 2016 को तत्कालीन सपा सरकार ने शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड डिग्रीधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 2017 में हुए चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका की, जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार ने भर्ती शुरू करने की बजाय हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दिया। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2018 को सरकार की स्पेशल अपील खारिज करते हुए फिर से 2 महीने में नियुक्ति का आदेश दिया। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 2019 को पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी। बीपीएड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरन यादव का कहना है, कानून पर हमें पूरा भरोसा है। 32,022 अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनौती देंगे। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षक सीखेंगे शिक्षण कार्य की बारीकियां। हाथरस बेसिक शिक्षा परिषद के अंग्रेजी माध्यम के मॉडल प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने के गुण सीखेंगे। इसे लेकर विभाग द्वारा भी तैयारी कर ली गई है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षक शामिल होंगे। वर्ष 2018-19 और 19-20 में चयनित 141 अंग्रेजी माध्यम के मॉडल विद्यालयों के 282 शिक्षकों को अंग्रेजी की बारीकियों की सीख प्रशिक्षण में दी जाएगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा का प्रभावी शिक्षण करने के लिए सरल तकनीक व तरीकों पर क्षमता संवर्धन करना है। प्रशिक्षण में एसआरजी एवं एआरपी प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण के जरिए न सिर्फ शिक्षक अंग्रेजी भाषा को सरलता से पढ़ाने की बारीकियां सीखेंगे, बल्कि बच्चों को भी अंग्रेजी बोलने व पढ़ने में दक्ष कर सकेंगे। प्रशिक्षण में शिक्षकों को बच्चों को अंग्रेजी शब्दों को उच्चारण, लिखना और बोलना किस तरीके से बताया जाए कि वह आसानी से समझ सकें। यह प्रशिक्षण प्रथम फाउंडेशन संस्था द्वारा दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य परियोजना का निर्देश प्राप्त हो चुका है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी विषय में और अधिक समृद्ध बनाना है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी अपने को निजी स्कूलों के बच्चों से कम न समझें, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए पहले शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है ताकि वह उसी के अनुसार बच्चों को भी पढ़ा सकें। कस्तूरबा स्कूल में नहीं बनेंगे बूथ, डीएम ने दिए निर्देश। हरदोई डीएम एमपी सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी ने निकाय चुनाव मतदान के लिए पिलानी के हामिद अली इंटर कॉलेज और उच्च प्राथमिक विद्यालय पिहानी मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। यहां शिकायत मिलने पर कस्तूरबा स्कूल में बूथ नहीं बनाए जाने के निर्देश दिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय पिहानी के प्रांगण में बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बनाए गए 4 बूथ के संबंध में जिलाधिकारी ने ईओ नगरपालिका पिहानी को निर्देश दिए कि कस्तूरबा विद्यालय में एक भी बूथ नहीं बनाया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 जूनियर में 2 अतिरिक्त कक्षों, एक और एक अध्यापक प्रशिक्षण हाल में बूथ बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनकी बेहतर तरीके से सफाई कराएं और शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था के साथ पोलिंग बूथों पर दिव्यांगों के लिए रैंप अवश्य बनवाएं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित बीएलओ से मतदाताओं की सूची, आधार कार्ड आदि के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार साहबाद, ईओ पिहानी आदि मौजूद रहे। पोषाहार बेचने के मामले में मुख्य सेविका निलंबित। लखनऊ प्रयागराज गोदाम से पोषाहार लेकर बाजार में बेचने के मामले में निदेशक आईसीडीएस सरनीत कौर ब्रोका ने मंगलवार को मेजा ब्लॉक के मुख्य सेविका व प्रभारी बाल विकास योजना पदाधिकारी सीडीपीओ मीरा देवी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ प्रयागराज की संस्तुति पर की गई है। निलंबित मुख्य सेविका को डीपीओ कार्यालय मिर्जापुर से संबद्ध किया गया है। वहीं मामले की जाँच उप निदेशक पोषण एवं स्वास्थ्य को सौंपी गई है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को कोरांव पुलिस ने मीरा देवी के पास 50 किलोग्राम पोषाहार, गेहूं और दलिया बरामद किया था। मीरा यह पोषाहार बस से लेकर घर जा रही थी, जहां से इसकी बिक्री करने वाली थी। पुलिस ने सूचना डीपीओ कार्यालय को दी तो प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया। इस पर मीरा के खिलाफ कोरांव थाने में तहरीर दी गई। मीरा पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। डीपीओ ने मीरा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार आईसीडीएस निदेशालय को भेजी थी। इस आधार पर निदेशक ने मीरा देवी को निलंबित कर दिया है।
पोषाहार बेचने का आरोप, होगी जांच। मेजा भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित मेजा के मुख्य सेविका मीरा देवी पर पोषाहार बेचने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समूह की लिखित शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जांच बैठा दी है। मीरा देवी को बस से पोषाहार ले जाते हुए पकड़ा गया था, इसे लेकर जांच चल रही है। इसी बीच उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। एक समूह की ओर से डीपीओ से की गई शिकायत के अनुसार 7 जुलाई को पोषाहार उठाया गया था, लेकिन वह आहार आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंचा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।